मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने सोमवार को प्रत्याशियों की चौथी लिस्ट जारी कर दी, जिसमें 57 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। वहीं चौथी लिस्ट जारी होने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताया। सीएम शिवराज ने कहा कि प्रदेश ने जो अनुशंसाएं भेजी थी उसी के अनुरूप सूची में घोषित नाम आए हैं। अब हमारे कुल 230 में से 136 उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं, बाकी सूची भी जल्द ही आएगी। जारी कर दी, इसमें आपका भी नाम है। भारतीय जनता पार्टी की एक और सूची जारी हो गई। मैं केंद्रीय नेतृत्व का आभारी हूं। प्रदेश ने जो अनुशंसाएं भेजी थी उसी के अनुरूप सूची में घोषित नाम आए हैं। अब हमारे कुल मिला के 136 उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं। 230 में से 136, बाकी सूची भी जल्दी आएगी। लेकिन कांग्रेस की सूची कहाँ है? अब तो चुनाव की तारीख भी आ गई, लेकिन कांग्रेस की सूची का पता नहीं है। हमारे उम्मीदवार मैदान में हैं। भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां चल रही है, लेकिन कांग्रेस में तो लट्ठम लट्ठा मची हुई है। हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ केंद्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में चुनाव के मैदान में उतर चुके हैं। अपने कार्यकर्ताओं के साथ अपने अस्तित्व की संपूर्ण क्षमता झोंक के हम लोग काम करेंगे और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे, क्योंकि यही प्रदेश के और प्रदेश की जनता के हित में है। मैं आज हरिद्वार और ऋषिकेश जा रहा हूं। कल दिन भर मुलाकात और चिंतन दोनों करूंगा। परसों सवेरे लौटूंगा और चुनाव अभियान में पूरी ताकत के साथ हम भिड़ जाएंगे। केंद्रीय नेतृत्व को धन्यवाद, चुनाव आयोग को धन्यवाद। लोकतंत्र का महापर्व है चुनाव। जनता भी बढ़ चढ़ कर भाग ले, क्योंकि चुनाव के माध्यम से ही वो अपनी अगली सरकार चुनेगी जो मध्य प्रदेश का भविष्य बनाएगी। इतनी बात मैं जरूर कहूंगा कि मध्य प्रदेश शालीन प्रदेश है, अपवाद छोड़कर मर्यादाओं का पालन करता रहा है। इसलिए राजनीतिक प्रतिद्वंदिता अपने स्थान पर है, लेकिन चुनाव में मर्यादाएं सभी राजनीतिक दलों को बना के रखना चाहिए, पालन मर्यादाओं का करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। हमारे पास अद्भुत नेतृत्व है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। मोदी जी मध्य प्रदेश के दिल में है, जनता के दिल में है, और केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं ने समाज के हर वर्ग की जिंदगी बदली है। और विकास के कामों का तो रिकॉर्ड है मध्य प्रदेश में। पैसे की कोई कमी नहीं रही। तो विकास और जन कल्याणकारी कामों के कारण माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, नड्डा जी हमारे अध्यक्ष है सबसे बड़ी पार्टी के, उनका और हमारे गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी का हमें मार्गदर्शन मिल रहा है। कार्यकर्ता कमर कस के सब मैदान में है। प्रदेश अध्यक्ष और बाकी पूरी टीम काम में लगी हुई है। और एक कार्यकर्ता के नाते मेरे सहित सभी कार्यकर्ता परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे, प्रयत्नों की परिसीमा करेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि अब तक की सबसे बड़ी विजय भारतीय जनता पार्टी हासिल करेगी। उन्होंने भाजपा का विकास भी देखा है। 2003 के पहले के बंटाधारी राज को भी नहीं भूले, और 1.25 साल के सत्यानाशी शासन को भी नहीं भूले वो अभी। और इसलिए ये चुनाव जनता ही लड़ेगी और हम शानदार विजय प्राप्त करेंगे। कांग्रेस भी अपनी विजय का दावा कर रही है कि उनको भी विजय प्राप्त होगी। उनका कहना है 17 तारीख को जो वोटिंग हुई कमलनाथ की ट्वीट। अब तक उनके उम्मीदवार तक तो मैदान में नहीं है। कांग्रेस में आपस में सिर्फ फुटौल मची हुई है। हमारे तो 79 सेनापति मैदान में है, बाकी भी जल्दी घोषित हो जाएंगे। कहां है कांग्रेस की सूची? क्यों इतनी देर हो रही है? भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है।
किस बात की उम्मीद आपको ज्यादा लग रही है चुनाव में, जनता किसके साथ है? क्योंकि आपकी एक स्कीम अभी जो जिसको मास्टर स्ट्रोक भी आप के इधर से बीजेपी के लोग कह रहे थे, लाडली बहना स्कीम, जिसको आप उम्मीद भी है बीजेपी के साथ। प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, विकास और जन कल्याण, लेकिन अलग अलग वर्गों का कल्याण की जो योजना है हमारी, लाडली बहना भी अत्यंत प्रभावी योजना है जिसने महिलाओं की, बहनों की, बेटियों की जिंदगी बदल दी है। उसका भी असर है, लेकिन इतने कोई वर्ग नहीं छूटा। गरीब हो, किसान हो, माताएं हो, बहनें हो, नौजवान हो, बच्चे हो, एससी हो, एसटी हो, पिछड़े हो, सामान्य वर्ग हो, सबके कल्याण के काम हमने किए हैं। और इसलिए हर योजना अपना काम करेगी, क्योंकि क्रियान्वित हुई है, लोगों ने अपना भला होते हुए देखा है।